अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन पीके। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं HEC हायर एजुकेशन कमीशन का जो लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ है 9 नवंबर 2025 का, उसके कुछ MCQs हैं जिनको आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आज का पेपर हुआ है तो आप सब ने दिया होगा, तो इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह कामयाब करे। तो देखते हैं कि आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, और जितने भी मार्क्स हों वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो पहला MCQs है हमारे पास, हु इनेगुरेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक बना था उसको किसने जो है वो इनेगुरेशन की थी। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इसका राइट आंसर था। विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो सबसे बड़ा सी है वो कौन सा है, तो वो साउथ चाइना सी। वेयर आर द UN हेड क्वार्टर्स लोकेटेड। UN के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो वो हमारे पास न्यूयॉर्क के अंदर है। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ MCQ है ये हमने बहुत दफ़ा अपने मॉक टेस्ट के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है आप सबके साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका MCQ ठीक हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला MCQ है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल कौन सा है, तो उसका हमारे पास आंसर है कि बीजिंग। बीजिंग वॉज द कैपिटल ऑफ चाइना। इसके बाद हमारे पास सेवन्थ MCQ है, हु वाज द फर्स्ट एम्परर एंड द फाउंडर ऑफ ओटोमन एम्पायर। तुर्की के अंदर जो सल्तनत उस्मानिया थी वो किसने बनाई थी, उसका पहला बादशाह या हुक्मरान कौन था, तो वो उस्मान गाजी या उस्मान वन के नाम से आपको ऑप्शन आया होगा। तो ये हमारे पास इसका सही जवाब था। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का जो ऑटोनिम है, एंटोनिम है सॉरी, कि इसका मुतज़ाद क्या है, वो हमारे पास टाइनी मतलब छोटा। ठीक है। उसके बाद अगला MCQ है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट। अच्छा ये सॉरी रिपीट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो अगले ऑप्शंस हैं उसमें है, हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्विंग। किंग ऑफ स्विंग का जो हमारे पास यहाँ पे है, तो इसमें मैं सॉरी ये हमारे पास की ख़राब है थोड़ा सा, ये इस MCQ में इशू आया है। इसमें हमारे पास किंग ऑफ द स्विंग कहते हैं वसीम अकरम को। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं माज़रत करूँगा आप लोगों से कि इशू आया है। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा था इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन इन 1947। 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम सबसे पहला, अभी का हम सबको पता है कि इस्लामाबाद है, लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम कौन सा हमारे पास कैपिटल था, तो उस टाइम हमारे पास कराची था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है हमारे पास, तो वो अफ़गानी पैसे होते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ हर्ब, शेफर्ड, स्वैम्प, स्वाम्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हर्ब ग्रुप के नाम है। ठीक है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का हमारे पास जो है वो मेन सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरिस्टोटल किस वजह से जाना जाता था, वो अपनी ग्रीक फिलोसफर था और हमारे पास एक जीनियस साइंटिस्ट था। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारे पास ऑथर ऑफ एसेज इन अबू रयान अल बिरूनी। अबू रयान अल बिरूनी के अंदर जो हमारे पास ऑथर थे इन एसेस के, वो कौन थे, अल बिरूनी। ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। ये बहुत सिंपल MCQ था, ये सबको आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास महात्मा गांधी किस वजह से जाने जाते हैं, तो हमें पता है कि जैसे पाकिस्तान में कायदे आज़म जाने जाते हैं, उसी तरह इंडिया के अंदर जो हैं वो महात्मा गांधी उनके फाउंडर के तौर पे, या इंडिया की जो इंडियन नेशन के फादर के तौर पे जाने जाते हैं। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान या नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, वो हमारे पास कौन सा है, मैंगो। ह्यूमन हार्ट, हमारे दिल के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, ये हमें 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है गाइज। उसके बाद अगला
हमारे पास देखें वही एमसीक्यू आ गया कि व्हाट इज़ हु इज़ नोन एज द सुल्तान ऑफ स्विंग। तो इसमें हमारे पास ये ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो गया था और गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास की के अंदर ठीक है कि वसीम अकरम को सुल्तान ऑफ स्विंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है प्लेनेट विद मोस्ट एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम, हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो प्लेनेट कौन सा है, वो जुपिटर है। वर्ल्ड वॉर टू कब ख़त्म हुई थी, 1945 में। शुरू कब हुई थी, 1939 में। ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ सेंट्स, सेंट्स का सिटी किसको कहा जाता है, वो मुल्तान को कहा जाता है। कंट्री विद रेड फ्लैग एंड वाइट स्वॉर्ड, के ऐसा मुल्क जिसके झंडा सब्ज रंग का है लेकिन उस पर सफ़ेद रंग की तलवार बनी हुई है, तो ऐसा मुल्क हमारे पास कौन सा है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के झंडे के ऊपर जो है वो सफ़ेद रंग की तलवार बनी हुई है और उसका जो झंडा है वो सब्ज रंग का है। उसके बाद हमारे पास जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड स्पैम, कि हमारे पास जो फजूल किस्म की ईमेल्स आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चावलों की सबसे बड़ी काश्त कौन से मुल्क में होती है, चाइना में होती है। रनिंग ऑफ बुल्स फेस्टिवल किस मुल्क में होता है, स्पेन में होता है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदूकश, हिंदूकश की हाईएस्ट पीक क्या है, तिरचमीर, 7690 मीटर। मनोरा आइसलैंड किस जगह पे है, कराची के अंदर। रिवर ऑफ पाकिस्तान, रावी, चनाब और इंडस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर मिर्ज़ा। इंडस वाटर टेरिटरी was signed in 1960। सिंध तास माहिदा कब हुआ, 1960 में। मिनिमम एज ऑफ नेशनल असेंबली कैंडिडेट 25 ईयर्स। ऑल इज़ वेल, ये इसके बारे में ऑप्शंस थे, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है कि ये एनकरेजमेंट फ्रेज़ है, मतलब ये हौसला अफजाई के लिए बोला जाता है कि सब ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरसीडी, रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट, ये कब बनाई गई, 23 मई 1964 के अंदर। इसके मेंबर कौन से थे, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। सूरह अल इखलास और सूरह नास ये क्या है, कुरान की सूरह है। अबू अल अंबिया, फादर ऑफ प्रॉफिट्स, किस नबी को कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम को, क्योंकि उनके लड़ी से बहुत से अंबिया जो हैं वो पैदा हुए। द मोटरसाइकिलिस्ट जम्प्ड डैश द 20 कार्स, ये हमारे पास इंग्लिश का फ्रेज़ आया है। इसमें हमारे पास ऑप्शन था कि ओवर द 20 कार्स, मतलब मोटरसाइकिलिस्ट ने जंप किया है ओवर द 20 कार्स, 20 गाड़ियों के ऊपर से। ही हैज़ डैश हिज बिजनेस, ही हैज़ सेट अप हिज बिजनेस। एनेटमी एंटमी ऑफ नेस्टिम, नेस्टी का जो है मुतज़ाद हमारे पास क्या है, नेस्टी कहते हैं नहुसत को, और इसका जो मुतज़ाद है हमारे पास वो आता है प्लीजेंट। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम ऑफ ह्यूमरस में आता है फनी। मीनिंग ऑफ ब्लफर, ब्लफर कहते हैं कि जो अंधा काम कर रहे होते हैं। समवन हु प्रिटेंड्स एंड डिसीव, मतलब ऐसा इंसान जो आपको धोखा दे और नाटक करे उसको कहते हैं ब्लफर। मीनिंग ऑफ डोज, डोज कहते हैं कि हम जो नींद में होते हैं, गहरी नहीं, या जो एक गहरी नींद होती है और एक जो हम सिर्फ कहते हैं कि अभी तो आंख लगी थी, तो उसको डोज कहते हैं। इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल का जो हमारे पास सिनोनिम है वो है अनफ्रेंडली। ये क्वेश्चंस भी हमने अपने मॉक के अंदर दिए थे। 30 + 24 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 4 और प्लस 30 34। Currency of Afghanistan is Afghani. The competition in which people run in front of bull in held in which country, Spain. Zakat nisab for camel is 5 camels. 1 kilometer is 1000. What does Baizaka
मीनिंग टाइम पीरियड बिटवीन द डेथ एंड द डे ऑफ जजमेंट, के बरज़ख कौन से वक्त को कहा जाता है, तो वो एक ऐसा टाइम जब इंसान मर जाता है और उससे लेके जब उसका हिसाब होना है उस दिन तक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये सोल्व करके इसका आंसर आना था, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास √13 है। हिलाल कौन से चांद को कहते हैं? हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को, या जो नया चांद होता है वो। गाइस ये मैंने 54 MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं। मज़ीद क्वेश्चंस जानने के लिए आप जो है वो पार्ट 2 का वेट करें। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर जो है वो हम अपने मज़ीद MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक और बाकी हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं मज़ीद अपडेट्स के लिए या बाकी MCQs को जानने के लिए, और ये PDF भी जो है वो हम वहीं पे शेयर कर देंगे आप सबके साथ। तो बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने का। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।